हाँ जी, टॉपिक आ गया आपका कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है जी। द प्रॉफिटेबल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स मेड द ब्रिटिश ग्रीडियर। अब यानी कि जो वो लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, इससे वो और ज़्यादा लालची होते जा रहे थे। और नेक्स्ट टारगेट, अभी किसानों का तो पढ़ लिया ना, अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो क्या है, ट्राइबल्स इन इंडिया। ट्राइबल जो इंडिया के रहते थे, हु लिव इन डीप फॉरेस्ट, जो डीप अंदर घने जंगलों में रहते थे, एंड लेड अ लाइफ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। मीन्स के जो ट्राइबल्स लोग हैं उनकी भी ज़रूरतों का सामान जहां वो रहते हैं ना, जंगल, वहीं से पूरा हो जाता था। देयर ट्रेडिशनल इकोनॉमी वॉज बिल्ड अराउंड फॉरेस्ट। अब उनका जो पूरी जिंदगी थी ना, इकोनॉमी, खाना पीना सब कुछ जंगलों के में ही मिल जाता था, जंगलों के अराउंड ही घूमता था। दे फर्मली बिलीव दैट फॉरेस्ट बिलोंग टू देम एंड दे बिलोंग टू फॉरेस्ट। और उनका ये विश्वास है, उस समय नहीं, आज भी ये ट्राइबल सोसाइटीज का विश्वास है कि जंगल उनके हैं और वो जंगलों के हैं। और बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज थी, जैसे ये देखना पड़ेगा, अमेरिका, वो आपका उड़ीसा में खॉन्ड्स हैं ट्राइबल सोसाइटी, जो प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, एक वो जंगल का पैच लेते हैं, वहां पेड़ों को काट देते हैं या जला देते हैं। मीन्स जो लैंड है ना, वो एग्रीकल्चर, खेती के लिए तैयार कर लेते हैं। और फिर जब तक वहां पे खेती होती है ना अच्छे से, तब तक तो वहां पे वो खेती करते हैं। जब वहां मिट्टी में से न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं ना, खेती अच्छी नहीं होती, तो वो जंगल का नेक्स्ट पैच लेते हैं, फिर उसको जलाते हैं और वहां पे खेती करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जिस लैंड के टुकड़े पे जब तक खेती हो रही है तब तक करो, नहीं तो नेक्स्ट पैच लो, उसे जलाओ और वहां पे खेती करने लग जाओ। तो ये आगे तो वही है आपके, अब जो है गुज्जर्स ऑफ पंजाब, गाडीज ऑफ कुल्लू, ये आपकी ट्राइबल सोसाइटीज हैं। और इनका क्या काम था, एनिमल्स को पालना, रियरिंग एंड हर्डिंग ऑफ एनिमल। और छोटा नागपुर के जो मुंडास थे, वो बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल। ऑल मेंबर्स हैड इक्वल राइट ऑन द लैंड। मतलब जितने भी वो लोग थे ना, वो एक घर की तरह रहते थे, घराने की तरह। और जो लैंड थी वो सभी लोगों को, उनके गांव में जितने भी लोग थे ना, सबको इक्वल बटी हुई थी। चलिए, ये तो था कि अलग अलग हमारी ट्राइबल सोसाइटीज थी, कौन क्या काम करता था। अब ब्रिटिश ने इनकी जिंदगी पे क्या असर डाला, ब्रिटिशर्स ने, वो पढ़ोगे। ऑलमोस्ट एवरी ट्राइब हैड अ ट्राइबल चीफ। ओके, हर एक ट्राइब का ना अपना एक चीफ होता है, हेड होता है। बट अंडर द ब्रिटिश रूल द चीफ लॉस्ट ऑल पावर। लेकिन जब ब्रिटिश का रूल आया ना, तो उस चीफ की सारी पावर्स खत्म हो गई। एंड वर्ड फोर्स्ड टू फॉलो द लॉ मेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया। और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो लॉ बनाए थे ना इंडिया में, वो लोग वही रूल फॉलो करते थे। ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांट शिफ्टिंग कल्टीवेशन बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब ब्रिटिशर्स ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर चाहते ही नहीं थे, क्यों? क्योंकि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। बट द ट्राइबल फोर्स द ब्रिटिशर्स टू अलाउ देम टू कंटिन्यू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लेकिन जो ट्राइबल सोसाइटीज थी, वो चाहती थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने दे। चेंजेस मेड इन द फॉरेस्ट लॉ मेड ट्राइबल लाइफ वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, अब यहाँ क्या था, यहाँ अंग्रेजों ने इनकी फॉरेस्ट लॉ बना दिए, जिनसे इनकी जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल भरी हो गई। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज स्टेट प्रॉपर्टी। यानी तुमने एक लाइन पढ़ी है ना पहले कि ट्राइबल्स का क्या विश्वास था, जंगल हमारे हैं, हम जंगल के हैं। यानी वो जंगलों पे अपना अधिकार समझते थे। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने ये भी उनका राइट खत्म कर दिया। उन्होंने क्या कहा, जो फॉरेस्ट है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, यानी गवर्नमेंट की है। स्पेशली द रिजर्व्ड फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस टिम्बर। और खासकर उनमें वो फॉरेस्ट जो टिम्बर मतलब फर्नीचर और कमर्शियल होते हैं ना पेड़, जिनकी लकड़ी बिकती है, उनको उन्होंने रिजर्व कर दिया। मैनी ट्राइबल हैड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अब उन लोगों की तो रोजी रोटी छिन गई जो वहां उन जंगलों में रहते थे, तो वो दूसरे एरिया में चले गए। दिस क्रिएटेड अ शॉर्टेज ऑफ लेबर्स टू कट ट्रीज फॉर द रेलवे स्लीपर एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग। अब जब वो ट्राइबल्स एक जगह से दूसरी जगह चले गए, वो जगह छोड़ गए, तो इसकी वजह से वहाँ लेबर्स की शॉर्टेज हो गई
जिससे पेड़ काटना, उस समय बहुत पेड़ काटने का काम चल रहा था। रेलवे, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में रेलवे बना रहे थे, तो रेलवे के स्लीपर्स के लिए ना, वो कोचेस के लिए लकड़ी चाहिए थी और लोग ट्रांसपोर्ट करने थे, तो इस काम में दिक्कत होने लगी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी व्हेन द डिमांड फॉर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्रीज, कहते हैं 19th सेंचुरी में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट से हमें मिलता है ना, जैसे लकड़ी, वैक्स, रबड़, ये सब, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। तो ट्रेडर और मनी लैंडर्स ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया, टेक टूक एडवांटेज। दे वेंट टू ट्राइबल्स एंड ऑफर्ड देम कैश लोन्स। अब वो ट्राइबल्स के पास गए और उन्होंने दिया कैश लोन्स, मतलब पहले ही पैसा दे दिया लोन के रूप में। दे ऑल्सो आस्क्ड देम टू वर्क फॉर वेजेस, और कहा कि तुम हमारे लिए काम करने आ जाओ। अब देखो कैसा एग्जाम्पल है। लेट अस टेक द केस ऑफ द संथल्स ऑफ हजीराबाग। अब ये एक जगह का नाम है, यहाँ का केस है। और यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, सिल्क वॉर्म पालते थे, कुकून्स का प्रोडक्शन, यानी सिल्क क्या होगा। अब क्या था, जब डिमांड बढ़ गई इंडियन सिल्क की, एफर्ट वर्ड मेड टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन, तो सिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोशिश की गई। ट्रेडर्स, उनके एजेंट्स और बहुत सारे मिडल मैन्स ने, अब ये जो सिल्क वॉर्म का काम करते थे ना, जो सिल्क वॉर्म के कीड़े को रियर करते थे, उनके पास अप्रोच द ग्रोअर्स, उनके पास ये लोग गए। अब उनको इन्होंने कैश दिया और उनसे कुकून्स कलेक्ट कर लिया। लेकिन आप देखो क्या किया उन्होंने, सिर्फ 3 रुपए दिए 1000 कुकून्स के लिए, और सोल्ड देम एट 5 times मोर, और 5 गुना ज्यादा पे बेचा। यानी 3 रुपए में उनसे खरीदा और 15 रुपए में आगे बेच दिया। और ये कौन से टाइम की बात हो रही है, ये पुराना, बहुत लंबे टाइम पहले की बात हो रही है। और उस समय 3 रुपए 15 रुपए तो बहुत ज्यादा होते थे, समझे। 3-15 आज के जमाने से कंपेयर मत करना। ये बात आपकी 1856-57 वही वाले रिवोल्ट की हो रही है, 19th सेंचुरी की हो रही है। ये देखो, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी मतलब 18 वाली वो। मैनी ट्राइबल हैड टू लीव देयर फॉरेस्ट होम इन सर्च ऑफ वर्क। अब बहुत सारे ट्राइबल्स को जंगल छोड़ने पड़े काम की खोज में। A large number of them were recruited through contractor to work in tree plantation in far off areas of Assam. और बहुत सारे ट्राइबल्स कहाँ चले गए, आसाम में चले गए। वहाँ उन्हें टी प्लांटेशन में कॉन्ट्रैक्ट पे काम मिल गया, लेकिन उन्हें पे कम दिया जाता था, नॉट अलाउड टू गो बैक होम, और उन्हें घर भी नहीं आने दिया जाता था। दे प्लाइट ऑफ द कोल माइन वर्कर वर ऑल्सो नॉट लेस मिजरेबल। अब जो कोल माइन, जो कोयले की खदानों में काम करते थे ना, खोद के कोयला बाहर निकालते थे, उनकी भी कंडीशन टी प्लांटेशन वर्कर से कम नहीं थी, वो भी उतने ही दुखी थे। बहुत सारे ट्राइबल्स को कहाँ नौकरी मिली, रिक्रूटेड इन फैक्ट्रीज एंड फील्ड टू वर्क अंडर वेरी हार्श कंडीशन, जहाँ पे बिल्कुल भी कंडीशन अच्छी नहीं होती थी। उन्हें इतनी बुरी कंडीशन में खेतों में और फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था।